पूरे हो गए। 26वें करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के दरास में स्थित करगिल वॉर मेमोरियल पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। शहीदों के परिवारों ने वॉर मेमोरियल पर दीप जलाकर वीरों को नमन किया। समारोह से पहले राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों के परिवारों और परिजनों को सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग दरास पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम करगिल के दरास से दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त करगिल के दरास से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युद्ध, आपको बता दें कि ये युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। 26 जुलाई ये वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध हुआ था। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री को भी इसमें देखा जा सकता है। और इसके अलावा ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम करगिल के दरास से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा आयोजन किया गया है। दरास में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो ऑपरेशन विजय के 26 साल हो गए हैं और करगिल विजय दिवस दरअसल 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था, खात्मा हुआ था। और इसमें भारत की बड़ी फतेह हुई थी। हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार भी करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 26वें करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के दरास में स्थित करगिल वॉर मेमोरियल पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। और ये इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको करगिल से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में फौज के जवान, स्कूलों के छात्र, एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद हैं। और जो जवान देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी थी, उन्हें आज याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। वॉर मेमोरियल पर विशेष समारोह आयोजित किया गया है। शहीदों के परिवार वालों ने वॉर मेमोरियल पर दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। समारोह से पहले राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। और आज की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करगिल से। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, ऑपरेशन विजय के 26 साल, एक लंबा अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी जो इस जीत की, इस फतेह की जो यादें हैं आज भी ताज़ा हैं। और जिन जवानों ने देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, आज भी उन्हें पूरा देश याद करता है। सम्मान देने का एक हमेशा ही याद करते रहेंगे, क्योंकि हम जो 1999 में जिस हिसाब से हमने देखा कि किस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और यही वो जगह थी जहां से पाकिस्तानी को खदेड़ के वापस निकाला था। तो ये उस टाइम पे तवारीख में दर्ज हुआ ये दिन। और आज अगर हम 26 जुलाई की बात करते हैं, पहले आपको साथ ही साथ दृश्य दिखाते रहेंगे। इस वक्त यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक रीथ-लेइंग सेरेमनी होगी वॉर मेमोरियल में और उसके बाद बाकी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। हमने कल भी देखा किस तरह से अब जो तमाम फैमिलीज हैं या नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, वो लोगों ने एक खराज अकीदत दिया उन तमाम शहीदों को और एक छोटी सी सेलिब्रेशंस भी हुई थी उसके बाद। और आपको बताते चलें आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज योगा चल रहा है सुबह से ही और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आज हिस्सा बने हैं इस इवेंट का। आपको बताते चलें कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो मेन इवेंट रहेगा वो करगिल वॉर मेमोरियल में रहेगा, जहाँ पे रीथ-लेइंग सेरेमनी होगी। और उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पहुंचेंगे और आगे के कार्यक्रम होंगे। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे आबू कि थैंक यू वेरी मच। हमारे पास इवेंट्स टाइम बहुत ही शॉर्ट है, लिहाजा में एक 100 मीटर का ध्वज लहराया जाएगा करगिल में। और वही साथ ही साथ जो संधू बेस बॉर्डर है, जहां से हमने इवेंचुअली पाकिस्तान को खदेड़ के निकाला था और टाइगर हिल पे ध्वज लहराया था, 12 बजे के करीब उसके बाद जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं वो लोग संधू बेस कैंप पे पहुंचेंगे, जहां से मैं आपको कहूं या हमारे देखने वालों को कहूं कि एकदम पास से ही फिर पाकिस्तान की पिकेट्स दिखती हैं। तो इस तरीके के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए हैं यहाँ पर आज। और कहीं ना कहीं 26 साल की वो जो मेमोरी है वो आज भी एकदम फ्रेश लग रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं
अभी यहाँ से एक पद यात्रा भी निकलेगी जो डॉक्टर मनसुख मांडविया शुरू करेंगे और ये वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर ये तमाम कार्यक्रम जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि जिन जवानों ने देश की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर की थी, उन्हें भी हमेशा की तरह आज भी याद किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस कुर्बानी को सरोज भुलाया नहीं जा सकता है। 1999 में जो जंग भारत ने लड़ी थी और उस वक्त के हालात में दुश्मन को बुरी तरह से पस्त किया था। की रक्षा के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए आप कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने 1999 के ऑपरेशन विजय से लेके आज के ऑपरेशन सिंदूर तक। ये आप देख सकते हैं, अपने विजय से कहूंगा, ये जो आप दृश्य देख पाएंगे यहाँ पे पीछे, ये तोलोलिंग है, ये पहाड़ी जो है यहाँ पर, ये तोलोलिंग है जहाँ पर करीबन 3 हफ्ते के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। और उसके बाद साथ ही साथ कोशिश करेंगे अगर आपको टाइगर हिल की वो पीक दिखा पाए, वो देखिए आप, ये हमारे दर्शक जो है वो देख सकते हैं, वो पीक जो आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल है। जी यहीं पर इवेंचुअली हम लोगों ने ध्वज लहराया था और यही से पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाया था। और स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा है इस टाइगर हिल की, इस तोलोलिंग की। तो जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि बस थोड़ी ही देर में अब यहाँ से डॉक्टर मनसुख मांडविया अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे और करीबन 1-1.5 किलोमीटर की ये पदयात्रा वॉर मेमोरियल पे इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर फिर आगे जो इवेंट्स है वो शुरू होंगे और साथ ही साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि वो तमाम यादें जो हैं एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं, बल्कि देश इन कुर्बानियों को एक तरह से भुला नहीं सकता है। 1999 में जिस तरह से जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश की हिफाजत की थी, देश को बचाया था, आज भी पूरा देश उन्हें सलाम पेश कर रहा है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको करगिल से ही दिखा रहे हैं, जहां पर शहीदों के सम्मान में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ऑपरेशन विजय के 26 साल मुकम्मल हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। एक पदयात्रा भी यहां पर की जाएगी शहीदों की याद में। तो ऑपरेशन विजय के 26 साल मुकम्मल हो गए। करगिल के योद्धाओं को सलाम पेश किया जा रहा है, नमन पेश किया जा रहा है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और शहीदों की याद में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। करगिल के योद्धाओं को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको करगिल वॉर मेमोरियल से ही दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में फौज के जवान, एनसीसी कैडेट, स्टूडेंट्स और आम लोग मौजूद हैं। और इस मौके पर 1999 में जो जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर की थी, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त करगिल से ही हम आपको दिखा रहे हैं। रास्त ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि समारोह में करगिल युद्ध में शामिल जवानों के साथ शहीदों के जो परिजन हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जिन्हें कल यहां सम्मानित भी किया गया था। और आपको बताते चले कि 26 जुलाई ये वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। बहुत लंबा ये युद्ध चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था और इसमें भारत की शानदार विजय हुई थी। भारतीय सेना ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से उनके मंसूबों के, उन्हें उनके गरीब कार्य के लिए उनको समझ। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां करगिल में ऑपरेशन विजय के 26 साल मुकम्मल होने पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। करगिल के जो योद्धा हैं उन्हें सलाम पेश किया जा रहा है। शहीदों के सम्मान में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, तो वहीं कल शाम दरास में करगिल वॉर मेमोरियल पर दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। शहीदों के सम्मान में आयोजित समारोह में करगिल युद्ध में शामिल जवानों के साथ शहीदों के परिजन भी पहुंचे हुए हैं, जिन्हें कल यहां सम्मानित भी किया गया। 26 जुलाई ये वो तारीख है, ये वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में
करगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और इसमें भारत की शानदार फतेह हुई थी। दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया गया था। इस वक्त हम करगिल वॉर मेमोरियल पे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि आज से ठीक 26 साल पहले यहाँ पर हमारी सेनाओं ने एक ऐसी जंग लड़ी जो इतिहास की सुनहरे पन्नों में दर्ज की गई थी। जी हाँ, आज यहाँ पर वो तमाम फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं उन शहीदों के जो महज 20, 22 और 25 साल के थे और उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश को बचाने के लिए। और साथ ही साथ आज ये खराज अकीदत पेश किया जा रहा है उन तमाम जवानों को जिन्होंने बिना सोचे समझे शौर्य का एक ऐसा प्रदर्शन दिखाया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं कि कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अपने उन फैमिली मेंबर्स को, उन जवानों को और ऑफिसर्स को याद कर रहे हैं जो आज से ठीक 26 साल पहले यहाँ अपनी जान गंवा बैठे देश को बचाने के लिए। लेकिन क्या कुछ बदला है इन 26 सालों में अगर हम बात करें? ऑपरेशन विजय से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक किस तरह से हमारी सेना न सिर्फ देश में बल्कि इस वक्त पूरे विश्व भर में अपने शौर्य के लिए मानी जाती है। और उम्मीद यही रहेगी कि कल यानी 26 जुलाई को यहाँ पर जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आएंगे, वो यहाँ पर एक स्पीच देंगे और उससे कहीं ना कहीं उन शहीदों के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को एक आश्वासन और एक मनोबल मिलेगा और वही कहीं ना कहीं कुछ और जवान इंस्पायर होंगे इस देश की रक्षा के लिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ करगिल से मैं सरोज कफील।